You are watching Kali News. 69 विधानसभा से सीट का अनाउंसमेंट हुआ, आपका पत्ता कट गया, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट 3 दिन से मुझे आदित्य साहब से मेरी मुलाकात हुई, उद्धव साहब से मेरी मुलाकात हुई, पार्टी के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी। सुरेश पाटिल जी भी रेस में थे, मैं भी रेस में था। आज अनाउंस किया कि संजय बालेरो को टिकट ये दी गई है। तो मेरा ये कहना था कि अगर टिकट दी गई है ठीक है, पार्टी ने सर्वे में उनका नाम था, 1 नंबर पे नाम था। अभी सर्वे तो मुझे पता नहीं क्या था क्या नहीं, मगर जो टिकट गई है आज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्ठा जो थी हमारी पार्टी से लग के, आदित्य साहब के दिल से हमारा अटैचमेंट है, आज भी है और हमेशा रहेगा। बस एक निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए थी, या तो मुझे या फिर पाटिल साहब को, दोनों में से किसी को भी एक जाना चाहिए थी, ये हमारी आशा थी, और वो चीज़ हुई नहीं और बालेरो को टिकट चली गई। कुछ सवाल हुए आपके कि क्यों टिकट नहीं दी गई, इसके बारे में कुछ बात हुई थी? सवाल ये है कि कई लोगों ने रूमर फैलाया कि वो उनके ऊपर केसेस है, ऐसा है, और मुस्लिम कम्युनिटी कम है, उनका सर्वे में नाम नहीं है। तो आज घाटकोपर की जनता को पता है कि मैंने क्या काम किया और क्या नहीं किया। और युवा सेना में रह के आदित्य साहब के साथ में जब मैं पालक संगठन में आया, शिवसेना विधानसभा समन्वयक हुआ यहाँ पे, उसके बाद में भी मैं लोगों का काम करते आ रहा हूँ। फिर ऑपरेशन किए, कई लोगों के एडमिशन्स करवाए, कई लोगों की शादियाँ करवाए मैंने, फ्री एम्बुलेंस 2 मेरी यहाँ पे चल रही है जो लोगों के हर घर में पहुँचती है। बॉडी फ्रीजर मैंने बनवा के दिए लोगों को। हर काम, बाथरूम का लेके, पानी से लेके, टॉयलेट का लेके, गटर से लेके, हर काम जो भी मेरे ऑफिस पे है मैंने सब चीज़ करके दिया है कि लोगों की सेवा करना मुझे पसंद है। आज से नहीं, जब मैं पार्टी में नहीं था तब से मैं करते आ रहा हूँ। तो यहाँ के लोगों का जो रुझान है उसके बारे में क्या कहेंगे कि लोगों ने, आपने एक डिमांड की और एक दूसरे लोगों ने डिमांड की, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आदमी बंडखोर था उसको टिकट दी गई। वो पहले मनसे में थे, मनसे से कॉर्पोरेटर हुए, उसके बाद में बंडखोरी करके वो मतलब वहाँ से छोड़ के सेना में आए। सेना से उसके बाद में फिर वो अपक्ष लड़े लास्ट टाइम 2019 में। उसके बाद में आज उनका जो पोस्ट था, वो पोस्ट उनकी निकाल के मुझे दी गई थी। वो कोई पोस्ट पे थे नहीं, ठीक है। अभी पार्टी को उनको देना था तो दे दिए पार्टी ने, अब उसके ऊपर क्या बोलना है। अभी आगे का फैसला मैं मेरे कार्यकर्ता लोग से मिल के बातचीत करके उनका फैसला जब देखेंगे, बात करेंगे। तो अभी आगे की जो रणनीति, क्योंकि अब इलेक्शन की डेट एकदम, नॉमिनेशन की एकदम खत्म पर है, 2 से 3 दिन ही बचे हुए, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? कार्यकर्ताओं से कुछ बात हुई आपकी, या क्या कहेंगे वो लोग? नहीं, जब अनाउंस हुआ तब शाम में यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिलने आए थे। मेरे सब कार्यकर्ता नहीं बोलता हूँ मैं, मेरे जो इतने सहकारी है, मेरे सब जो साथीदार है मेरे, सब आए थे। मेरे पदाधिकारी भी थे उसमें, हमारे सब, मेरा ABS क्लब एंड फाउंडेशन है, उसके NGO के सब पदाधिकारी थे। उनका सबका यही बोलना है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। लोगों की इतनी सेवा करने के बाद, इतना निष्ठा दिखाने के बाद, अगर कोई घर बैठ के 4 साल घर पे बैठ के जो किसी के संपर्क में नहीं है, किसी का उसका फ़ोन कभी चालू नहीं, किसी का फ़ोन बंद, कभी के कुछ है नहीं, उसको अगर टिकट जा रही है, तो हमने तो 4-5 साल पार्टी का काम किया, निष्ठावंत रहे। पार्टी को जब बुरा वक्त था तभी हम लड़े। आज मारू घाटकोपर जो हुआ, गुजराती बोर्ड जो तोड़ा गया था, उसमें हमारे लोग थे, उसमें कारावास हुआ, जेल में गए, जो पुलिस स्टेशन गए, वो कहाँ थे? कोविड में हमने काम किया लोगों के लिए, घर घर में राशन में 21,000 लोगों को राशन बांटने का मेरा काम किया मैंने। आज कहाँ थे उन लोग? आज अगर उसको टिकट जा रही इतना काम करने के बाद, तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे पदाधिकारी बोलना ये है कि आपको लड़ना चाहिए। तो अब कार्यकर्ता कह रहे हैं लड़ना चाहिए, तो अब आपका विचार क्या है कि आप अपक्ष लड़ेंगे? जो कार्यकर्ता का विचार वही मेरा विचार रहेगा। तो सोमवार का हम लोग ने एक डेट, हम लोग का मंडे या ट्यूसडे हम लोग तय कर रहे हैं फॉर्म भरने का, देखते क्या। अच्छा, अब ये है कि अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से आप हटकर जो है क्या रिजाइन देंगे, या फिर इलेक्शन लड़ने के बाद जो है कोई और पार्टी से आपको ऑफर आ रही है, या उनसे कुछ बात हुई? ऑफर तो इसके पहले भी बहुत आए थे। जब हमारे खासदार संजय दीना पाटिल जी लड़ रहे थे, उनके लिए दिन रात मेहनत करके आज वो खासदार बने। उनका भी मुझ पर बहुत प्यार है, हमारा एक अटैचमेंट अलग है उनसे, और उनके लिए भी बहुत मेहनत की है। उनका भी हमेशा सपोर्ट मुझे रहा है। तो पार्टी से हटकर करना रहता, अगर किसी पार्टी में जाना रहता तो कब का चले जाते। ऑफर तो बहुत है,
मगर पार्टी से हटके कुछ नहीं है, अपक्ष लड़ेंगे, ये विचार मैंने तय किया है। आदित्य साहब तक कुछ बात पहुंचाई आपने या कार्यकर्ताओं के जरिए से कुछ मैसेज किया? मैसेज उनको दिया है, व्हाट्सअप द्वारा उनको व्हाट्सअप भी किया था मैंने, उनको मिलकर भी आया है, और यहाँ के प्रमुख पदाधिकारी उनको भी पता है, बस सबका विचार लेके करेंगे आगे। कधी पण सगळ्या गोष्टीला उभा राहतो, मग ह्याला का नाही दिलं? आणि गटप्रमुख म्हणजे उद्धव साहेब म्हणतात गटप्रमुख तो शाखा प्रमुख आहे, मग कुठला शाखा प्रमुख? कोणाला सांगतो शाखा प्रमुख काय? मला नाही पटत, ह्यालाच पाहिजे ना बघा मग। अभी क्या करेंगे आप लोग? नहीं, इनको आना ही चाहिए टिकट, बहुत गलत हुआ है ये, और एनी टाइम ये खड़े हुए हैं हर चीज के लिए, इनको मिलना ही चाहिए टिकट। अभी अगर टिकट नहीं मिला तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम तो बोलते हैं कि आना ही चाहिए, क्यों नहीं मिला, क्या रीजन है? रीजन तो पता चले ना हमें, हमारे सामने रीजन लाइए। ये थे हमारे साथ इमरान भाई, जिनका ये विचार है, इनके कार्यकर्ताओं का ये विचार है कि बाहर से आने वालों को दिया गया, और यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे, जो लोकल यहाँ पर काम करते थे, जिन्होंने इतने सालों तक काम किया शिवसेना का, उनका टिकट काटा गया। इनके साथ एक और थे, उनका भी टिकट काटा गया, और एक अपक्ष जो लास्ट टाइम 2019 में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनको टिकट दिया। सारे लोगों की मांग पर अब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से फॉर्म भरेंगे। अबरार चौधरी, दिल्ली न्यूज़, मुंबई।